स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, ये वीडियो है गुजरात का। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे 19 साल का एक लड़का अचानक से गरबा प्रैक्टिस के दौरान कोलैप्स कर जाता है। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि उसे कार्डियक अरेस्ट आया था और इस ट्रेजेडी में उस टीनेज लड़के ने अपनी जान गंवा दी। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक उसे किसी भी तरह की हार्ट डिजीज नहीं थी और न ही उसकी फैमिली में हार्ट डिजीज की कोई हिस्ट्री थी। लेकिन इस केस ने इंडिया में लगातार यंगस्टर्स को हो रहे कार्डियक अरेस्ट के मुद्दे को काफी हाईलाइट किया। हालांकि आप गौर करेंगे तो ये इकलौता केस नहीं है, बल्कि पिछले ही हफ्ते गुजरात के जूनागढ़ में सेम इंसिडेंट 24 साल के आदमी के साथ हुआ। और पिछले महीने आपने यूपी के गाजियाबाद से आई इस वीडियो को जरूर देखा होगा, जब एक यंग आदमी को ट्रेडमिल पर रनिंग के दौरान हार्ट अटैक आ गया। दोस्तों, WHO के मुताबिक इंडिया में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कैंसर को पीछे छोड़ते हुए मोर्टेलिटी का मोस्ट कॉमन कॉज बना हुआ है। देखा जाए तो एक दशक पहले तक अगर 40 साल की उम्र का भी पेशेंट हार्ट अटैक की वजह से इमरजेंसी रूम में पहुंचता था तो डॉक्टर्स उसे रेयर केस मानते थे। लेकिन सिर्फ एक दशक में तस्वीर पूरे तरीके से बदल गई है और ऐसी बदली की टीनेज और 20s की एज में भी हार्ट अटैक्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये फिजिकल एक्सरसाइज के दौरान हार्ट अटैक्स और सडन डेथ के केसेस अचानक से क्यों बढ़ रहे हैं, साथ इसके पीछे की वजह क्या है, आज इसी को हम अपने वीडियो में विस्तार से समझने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा और ऐसे तमाम लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी ने वो टैगलाइन तो जरूर सुनी होगी कि नो पेन नो गेन। ये अक्सर बॉडी बिल्डिंग और जिम जाने वालों के लिए कहा जाता है। हॉट समर बॉडी, जीरो फिगर और न जाने कैसे कैसे बार आज सोशल मीडिया ने सेट कर रखे हैं, जिसमें आपके हेल्दी होने से ज्यादा आपके बाहरी स्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंस दी जाती है। और इसी टॉक्सिक बॉडी मेजरमेंट्स को अचीव करने के लिए लोग अपनी बॉडी को लिमिट से ज्यादा पुश करते हैं, बिना ये सोचे कि बॉडी को लिमिट से अधिक पुश करने पर क्या होगा और ये इंटेंस एक्सरसाइज आपके साथ क्या कर सकती है। देखा जाए तो आज लगातार बढ़ते जिम कल्चर और टोन्ड बॉडी के क्रेज ने ये खतरा एथलीट्स के साथ साथ सभी उम्र और प्रोफेशन के लोगों तक ला दिया है, जिसके चलते एक बड़ा वर्ग EAC यानी कि एक्सरसाइज एसोसिएटेड कोलैप्स के डेंजर को फेस कर रहा है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स की माने तो ऐसा एक क्लिनिकल कंडीशन हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी की वजह से होता है। इसमें अधिकतर एक्सीडेंट्स स्पोर्टिंग एरियाज जैसे स्टेडियम्स और जिम्स में वर्कआउट के समय होते हैं, जहां यंग लोग कार्डियक अरेस्ट का निशाना बनते हैं। दरअसल हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी की एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हार्ट मसल थिक हो जाते हैं। यूजुअली ऐसा एबनॉर्मल जीन्स की वजह से होता है। मसल्स के ज्यादा थिक हो जाने पे हार्ट को ब्लड पंप करने में मुश्किल होती है। हार्ट चैम्बर के वॉल्स स्टिफ और थिक होते जाते हैं, जिससे पंप करने और टेक इन करने वाले ब्लड का अमाउंट कम हो जाता है और इसके चलते बॉडी में हार्ट बीट के साथ साथ ब्लड ठीक से फ्लो नहीं हो पाता। ये आज बहुत ज्यादा रेयर केस नहीं है, क्योंकि 1000 लोगों में से एक इंसान को यह डिजीज है। दोस्तों, HCM के पेशेंट्स को किसी भी तरह के सिम्टम्स नहीं होते हैं। वहीं कुछ लोग सिर्फ एक्सरसाइज और एक्सर्शन के दौरान ही कोई सिम्टम्स देख पाते हैं। कुछ लोगों में तो जब ब्लड वेसल्स ऑलरेडी थिक हो जाती हैं, तब ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। यूजुअली HCM में चेस्ट पेन या फिजिकल एक्सर्शन के दौरान डिस्कम्फर्ट, एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स, एक्सट्रीम फटीग, कॉन्शियसनेस को लॉस करना और आसानी से कहीं भी कोलैप्स हो जाने वाले सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इन सब के बीच में एक डाउट हम सब के मन में ये भी उठता है कि क्या इन हार्ट अटैक्स के राइज में किसी तरह से कोविड का हाथ तो नहीं है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि कहीं न कहीं केसेस आफ्टर कोविड बढ़ते गए हैं। ऐसे में सवाल उठना भी जायज है। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। दरअसल IAS की तैयारी को और भी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए स्टडी IQ आपके लिए लाया है P2I, दैट मीन्स प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रोग्राम 2024। दोस्तों, इसके जरिए आप प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू यानी UPSC एग्जाम के तीनों स्टेज की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। UPSC सिलेबस को कंसीडर करते हुए इस बैच में आपको लाइव क्लासेस के थ्रू बेसिक टू एडवांस कवर कराया जाएगा। साथ ही मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, नोट्स और बुक्स, ये सब कुछ भी आपको इस बैच में मिल रहा है। CIS लाइव प्रीलिम्स टू इंटरव्यू 2024 बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और आप अनुराग लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो इस बैच की टोटल फीस 45,000 की बजाय आप इसे 29,999 का अवेल कर सकते हैं। इस बैच से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कोर्स से रिलेटेड PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। शुरुआत में जब कोविड वायरस ने लोगों को इन्फेक्ट किया तब डॉक्टर्स को लगा कि सिर्फ लंग्स को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। दरअसल इटली में हुई एक ऑटोप्सी रिसर्च में पता चला कि कोविड वायरस हर ऑर्गन को इफेक्ट कर रहा है। जब रिसर्च के दौरान हार्ट मसल्स को एनालाइज किया गया तो पता चला कि जो लोग डेल्टा वेव से अफेक्टेड थे उनमें से 20% की हार्ट मसल में इन्फ्लेशन है। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि एक बार अगर ऐसी इन्फ्लेमेशन होती है तो
हार्ट में इरेगुलर बीट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कार्डियक अरेस्ट की ओर लीड करता है। ऐसे में ये भी एक वजह हो सकती है कि आज बहुत से यंगस्टर्स जॉगिंग, डांसिंग या एक्सरसाइज करते वक्त सडनली कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो जाते हैं। लेकिन कई डॉक्टर्स इस थियरी से पूरी तरीके से कन्विंस नहीं है कि यंगस्टर्स में बढ़ते हार्ट अटैक्स के मामलों में कोविड का कोई मेजर रोल है। कई लोगों की फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी उन्हें हार्ट डिजीज फेस करनी पड़ती है। ऐसी सिचुएशन में पूरी तरीके से इसका जिम्मेदार कोविड को नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन यंग जनरेशन में जेनेटिक की वजह से होने वाले हार्ट अटैक्स का परसेंटेज बहुत कम है। दोस्तों, इस सब के अलावा भी इंडिया में लगातार आर्टरीज में प्रीमेच्योर ब्लॉकेज के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले ये इंडिया में एक डेकेड पहले ही शुरू हो गया। देखा जाए तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह उम्र के साथ ही साथ जेनेटिक्स और लाइफस्टाइल को भी माना जाता है। साथ ही इंडियन जेनेटिक्स में मेटाबॉलिक एक्स सिंड्रोम भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये सिंड्रोम खुद में कई सारे मेडिकल प्रॉब्लम्स का कॉम्बिनेशन है। इसमें हाई लेवल ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, लो एचडीएल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल, हाई एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल और हाई परसेंटेज ऑफ विसरल या बेली फैट भी इंक्लूडेड है, जो आगे जाकर कार्डियक अरेस्ट की वजह बनता है। अब तक तो यही कहा जाता था कि 40 से अधिक की उम्र वाले लोगों को हार्ट डिजीज का खतरा रहता है, लेकिन अब ये हार्ट प्रॉब्लम उम्र से कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। ऐसी सिचुएशन में अगर कोई पहले से डायबिटीज या फिर ब्लड प्रेशर से जूझ रहे हैं तो उनके लिए तेज चलना या दौड़ना खतरनाक हो जाता है। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि इन एक्सरसाइज के दौरान धमनियों में फैट जमने से दिल फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे बचने के लिए चेस्ट में थोड़ा सा भी अनईज फील होने पर हार्ट चेकअप कराना बहुत जरूरी है। डॉक्टर्स के मुताबिक ऐसे पेशेंट्स को दौड़ने से अधिक खतरा हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज से होता है, क्योंकि ऐसे एक्सेसिव एक्सरसाइजेस के दौरान आर्टरीज के फटने का खतरा बढ़ जाता है, जो कि हार्ट अटैक को लीड करता है। साथ ही अगर आपको कोई हार्ट डिजीज नहीं है और आप पूरी तरीके से फिट हैं, फिर भी आप जिम में एक्सरसाइज करने जाते हैं तो आपके वर्कआउट का लेवल कंफर्टेबल होना चाहिए। जिम पार्टनर की देखा देखी में अपनी एक्सरसाइज को नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि अक्सर ये टाइम से जल्दी टारगेट पा लेने का विजन ही मुसीबत की वजह बनती है। कई लोग हेल्दी हार्ट के लिए ब्रिस्क वॉकिंग सजेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि तेज चलते समय भी अलग अलग लोगों के लिए इसकी स्पीड अलग अलग हो सकती है। जब भी कोई एक्सरसाइज करते वक्त आपको कोई सेंटेंस बोलने में कठिनाई होती है तो वो आपके लिए तेज चलना हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन 15 साल से लेकर 85 साल की उम्र के लोगों के लिए स्पीड बहुत अलग अलग होती है। ऐसे में जो स्पीड आपके और आपके हार्ट के लिए कंफर्टेबल हो, आपको वही एक्सरसाइज या कार्डियो करना चाहिए। दोस्तों, आजकल देर रात तक जागना, लंबे लंबे शोज देखना और देर रात ऑनलाइन फूड ऑर्डर करके कुछ खा लेना भी हार्ट अटैक्स के कई कारणों में से एक है। साथ ही जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस और नींद की कमी फेस कर रहे लोगों में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो आजकल लाइफस्टाइल बदलने के साथ साथ लोग कम नींद लेने लग गए हैं और सोशल मीडिया के साथ वर्क कल्चर, वर्कलोड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जॉब इनसिक्योरिटीज ने भी स्ट्रेस बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, और इसलिए मेंटल स्ट्रेस को कार्डियक अटैक्स के मेजर रीजन में गिना जाता है। देखा जाए तो कोविड के बाद जहां को लोग ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, वहीं जिम जाना भी एक ट्रेंड बन गया है। कई बार तो लोग जिम कल्चर से इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि जिम जाने के लिए अपनी फैमिली के मेडिकल हिस्ट्री को भी दरकिनार कर देते हैं। जिन लोगों की फैमिली में हार्ट डिजीज की हिस्ट्री रही है, उन्हें अपनी हेल्थ को लेकर ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को हार्ट डिजीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जब हम स्पेशली यंगस्टर्स को जिम में होने वाले हार्ट अटैक को समझने की कोशिश करते हैं तो इसके पीछे लगातार बिगड़ रहे लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स मेजर दिक्कत बनकर सामने आती हैं। जरूरत से ज्यादा नशा करना, स्मोकिंग और लिमिटलेसली जंक फूड का कंजम्पशन आपके हार्ट को नुकसान पहुंचाता है। साथ ही कई यंगस्टर्स जिम में विदाउट ट्रेनर इंटेंस एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, जबकि उनकी बॉडी ऐसा करना अलाउ नहीं करती। एक तरीके से भी हार्ट अटैक को इनवाइट करता है। तो अगर आपको भी ज्यादा चेस्ट पेन हो या ज्यादा वीकनेस और थकान महसूस होने लग जाए तो आपको अपना हेल्थ चेकअप जरूर कराना चाहिए। आइए दोस्तों, समझते हैं कि आखिर इससे बचने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। देखिए, डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो अगर एक्सरसाइज या जिम करते वक्त हार्ट अटैक से बचना है तो सबसे जरूरी यही कि फूड हैबिट्स और लाइफस्टाइल पर फोकस किया जाए। हार्ट अटैक के बढ़ते केसेस को देखते हुए जिम्स को भी न्यू एंट्री से पहले ट्रेडमिल टेस्ट के साथ ही साथ मेडिकल टेस्ट और फैमिली मेडिकल हिस्ट्री का भी रिकॉर्ड मैंडेटरी करना चाहिए, और इसके लिए प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए। किसी भी जिम में साइन अप करने से पहले जिम एप्लीकेंट को सीटी एंजियोग्राफी और स्ट्रेस इको टेस्ट करना चाहिए। साथ ही कैल्शियम स्कोरिंग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे ये समझने में मदद मिलती है कि बॉडी या हार्ट में क्लॉटिंग तो नहीं है, और अगर है तो पाइलअप परसेंटेज क्या है। साफ है कि जिम में साइन अप करने से पहले लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करा लेना बहुत जरूरी है। अगर अचानक से आने वाले हार्ट अटैक से बचना है तो पब्लिक प्लेसेस में इसके लिए ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर्स इंस्टॉल होने चाहिए। दोस्तों, कार्डियक अरेस्ट के दौरान जान बचाने में मददगार साबित होगा, क्योंकि नॉर्मल सीपीआर से रिकवरी के चांसेस कम होते हैं, लेकिन इसके जरिए हार्ट को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा सकता है, जिससे हार्ट के नॉर्मल रिदम को रिस्टोर करने में मदद मिलती है। ऐसे में डिवाइस सभी जिम्स और ऐसे पब्लिक एरिया जहां पर अक्सर भीड़ रहती है, जैसे कि मॉल्स और हाउसिंग सोसाइटी, वहां पर ये इंस्टॉल होने चाहिए ताकि इमरजेंसी के वक्त जान बचाई जा सके। WHO के मुताबिक ग्लोबली कार्डियोवैस्कुलर डिजीज रिलेटेड
17.9 मिलियन डेथ्स में से स्पेशली यंगर जनरेशन में इंडिया में ऑलमोस्ट 1/5 डेथ्स हुई हैं। लगातार बढ़ रहे कार्डियक अरेस्ट के केसेस में बड़ा ड्रॉबैक लैक ऑफ अवेयरनेस है। आज में इतनी अलार्मिंग सिचुएशन होने के बावजूद भी सिर्फ एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के बीच इसका असर दिखता है। यंगस्टर्स अब भी सिचुएशन को सीरियसली नहीं लेते हैं। वहीं हार्ट अटैक को लेकर एक मिथ ये भी है कि इससे सिर्फ मेन को खतरा है, लेकिन असल में विमेन भी इक्वली रिस्क में है। और आज की सोशियो कल्चर कंडीशनिंग में विमेन कार्डियक अरेस्ट के सिम्टम्स डिसमिस्ड होने के चांसेस ज्यादा हैं। पिछले 3 डेकेड्स में इंडियन विमेन के बीच कार्डियोवैस्कुलर डिजीज 3% इंक्रीज हुए हैं, जबकि ग्लोबल फीमेल्स में डिक्रीज हो रहा है, यानी इंडियन फीमेल्स को इसका खतरा ज्यादा है। साथ ही इंडियन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक महिला को ब्रेस्ट कैंसर से होने वाली डेथ से 8 गुना ज्यादा चांसेस हार्ट डिजीज के डेथ का है। अब तो डॉक्टर्स ने भी इस बात की चेतावनी दे दी है कि मेनोपॉज के करीब आते उनका प्रोटेक्शन ब्लैंकेट खत्म होने लगता है। साथ ही यंग और मालनरिश्ड महिलाओं में भी कार्डियक अरेस्ट का खतरा बराबर रहता है। ऐसे में विमेन को भी हार्ट अटैक के खतरे को इग्नोर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज जिस हिसाब से कार्डियक अरेस्ट के केसेस आ रहे हैं, ये सिचुएशन काफी अलार्मिंग है। जरूरी कि गवर्नमेंट इसके लिए खास कदम उठाए। कई ऐसे देश हैं जहां मील्स और यहां तक कि वैक्सीन से लेकर सभी मेडिकल फैक्ट्स पर नजर रखी जाती है। लैक ऑफ अवेयरनेस और पुअर मेडिकल कंडीशन इस सिचुएशन को और खराब कर सकती है। ऐसे में सरकार को कार्डियक अरेस्ट को लेकर अधिक से अधिक अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, ताकि ऐसी सिचुएशन में तुरंत हेल्प हो पाए और मेडिकल सुविधाएं रीच में हो तो आसानी से जान बचाई जा सकती है। साथ ही साथ अल्कोहल और स्मोकिंग के कंजम्पशन पर भी गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, जिससे माइनर एज के लोगों के रीच तक ये प्रोडक्ट्स ना पहुंचे। और अवेयरनेस और बेटर हेल्थ केयर के साथ ही हम इस डेंजरस सिचुएशन से निकल सकते हैं। दोस्तों, इस विषय पर आपके विचार क्या हैं? हम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही मेंस के जीएस पेपर 2 में हेल्थ टॉपिक के अंदर इसकी रेलेवेंसी को देखते हुए आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी छोड़कर जा रहे हैं। इसका जवाब भी आप हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।